अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2 दिन बंद पड़ी एटीएम मशीनों ने आज काम क्यों नहीं किया। इसकी 2 वजह हैं। पहली तकनीकी, दूसरा 100 के नोटों की कमी। 100 के नोट एटीएम पर उपलब्ध है, मगर चूंकि 100 के नोट ज्यादा अंदर आ नहीं सकते, एटीएम जितने भी भरे जाएंगे तुरंत खाली होंगे। तो कुछ दिनों के लिए ये व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है, इनका प्रोग्राम जब तक नहीं बदलता है, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। इसीलिए मैंने जनता को रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सहयोग करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए कामों की लंबी चौड़ी सूची भी गिनाई, पर हकीकत कुछ और ही रही। तमाम दावों के उलट एटीएम मशीनें नहीं चली, लोगों को घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ा। हम आपको बताते हैं कि आखिर एटीएम मशीन चली क्यों नहीं। दरअसल हर एटीएम मशीन के भीतर फ्रेम्स होती हैं। फ्रेम का मतलब वो खांचे जिनमें नोट रखे जाते हैं। अलग अलग खांचों में अलग अलग मूल्य के नोट होते हैं, मसलन 1000, 500 और 100। इन फ्रेम्स में सेंसर लगे होते हैं जो नोटों को पहचानते हैं। इसी पहचान के आधार पर जब कोई पैसा लेने पहुंचता है तो उतनी रकम के नोट एटीएम मशीन से बाहर आ जाते हैं। अब तक इन मशीन्स के भीतर पुराने 1000, 500 और 100 के नोट को पहचानने के हिसाब से प्रोग्रामिंग थी, पर जब नोट ही बदल दिए गए तो एटीएम मशीन नए नोटों को पहचानने के लिए तकनीकी तौर पर तैयार ही नहीं थी। यानी नोट मशीन में डाले भी जाते तो मशीन को पता नहीं चलता कि कितने और कौन से पैसे बाहर निकालने हैं। यह मुमकिन तभी हो पाता जब एटीएम मशीन की प्रोग्रामिंग बदल दी जाती। एक एटीएम की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए कम से कम 3 से 4 लोगों की जरूरत होती है। अगर प्रोग्रामिंग वक्त से बदल दी जाती तो लोगों को इतनी परेशानी ना होती। पर सवाल यह है कि आखिर एटीएम की प्रोग्रामिंग क्यों नहीं बदली गई, जबकि 2 दिनों तक उन्हें बंद रखा गया था। दरअसल पूरे देश में एटीएम मशीन में अलग अलग किस्म के सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की संख्या 3 या 4 से ज्यादा नहीं है, और उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी बेहद सीमित है। देश भर में करीब 2,01,861 एटीएम हैं, जो बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों की गलियों तक फैले हुए हैं। 48 घंटों में इन सारे एटीएम की प्रोग्रामिंग को बदलना नामुमकिन है। जाहिर है सरकार ने नोट बंद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इससे होने वाली परेशानी से निपटने की तैयारी ठीक से नहीं की गई। 100 रुपए के नोटों की कमी भी एटीएम के नहीं चलने की एक बड़ी वजह बनी रही। एटीएम नहीं चले, इसका नतीजा क्या हुआ, ये आज पूरा देश देख रहा है। मुंबई से संवाददाता मयूर परीख की रिपोर्ट।